और चलिए बढ़ेंगे आगे, बात होगी बिहार की। पत्रकार विमल यादव हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। एसपी ने बताया है कि साजिश के तहत की गई है हत्या। जेल में बंद अपराधियों ने पूरी साजिश को रचा। सुपौल और अररिया जेल में बंद अपराधियों ने इस पूरी साजिश को रचा और इस हत्याकांड को अंजाम दिया। रुपेश यादव, क्रांति यादव के साथियों के साथ मिलकर यह पूरा प्लान तैयार किया गया। परिवार ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। 4 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ने इस बात की पुष्टि की है। 2 मुख्य आरोपी हैं माधव और अर्जुन शर्मा, जो कि फरार हैं। जेल में बंद 2 आरोपियों को रिमांड पर लेने की भी तैयारी है। तो देखिए, एसपी ने बड़ा खुलासा यहां पर किया है कि 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 आरोपी अभी फरार है। क्या कुछ एसपी का कहना है, सुनिए आप। विमल जी की हत्या साजिश रचकर की गई है। साजिश रचने वाले जो अपराधी हैं 2019 में उनके भाई की हत्या कांड में सुपौल जेल और अररिया जेल में बंद हैं और स्थानीय जो कांड के छुपे हुए लोग थे उनके साथ मिल के और साजिश रच के इस घटना को अंजाम दिया। तो आपने सुना किस तरीके से यहां पर एसपी जानकारी देते हुए नजर आ रहे थे कि 4 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। जेल में बंद 2 आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी है। एसपी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि परिवार ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। 4 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। अब उनसे पूछताछ होगी और जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा भी हो जाएगा। जेल में बंद 2 आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी है। और चलिए तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता सर्वेश जुड़ गए हैं। सर्वेश, बड़ा अपडेट तो इसमें आ चुका है कि 4 की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है, लेकिन देखिए जिस तरीके से पुलिस वालों पर लगातार हमला हो रहा है, पत्रकार को बुलाकर गोली मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है और हाल ही में जो मंत्री जी की गाड़ी में तोड़फोड़ का भी मामला सामने आया है, तो जिस तरीके से ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, इससे एक संदेश तो साफ साफ जा रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को खुले तौर पर चुनौती दी जा रही है। जी निश्चित तौर पे पलक, जिस तरीके से घटनाएं लगातार हो रही हैं उससे साफ हो गया है कि नीतीश कुमार चाहे लाख दावा करे सुशासन का, लेकिन बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। अपराधियों का हौसले अपराधियों के इतने बुलंद हैं कि वो किसी भी समय किसी भी घटना को अंजाम देते हैं और लगातार देते आ रहे हैं। इस वक्त हम आप देखिए मौजूद हैं विमल यादव के घर पे और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं यहाँ मौजूद हैं क्योंकि पप्पू यादव यहाँ पे आए हुए हैं मातम पुरसी के लिए और पप्पू यादव अभी घर के अंदर गए हुए हैं और विमल यादव की पत्नी और उनके पिता से मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है पलक की जब विमल यादव ने 2 साल पहले ही बताया था एसपी को और लगातार लिखित शिकायत कर रहे थे तो उनको सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई गई। जब वो लाइसेंसी हथियार की मांग कर रहे थे, लाइसेंस की मांग कर रहे थे तो उनको लाइसेंस क्यों नहीं दिया गया। उस वक्त ये तमाम जो राजनीतिक लोग जो आज आ रहे हैं उनकी मौत पे मातम पुरसी करने के लिए, उस वक्त ये लोग कहाँ थे? उस वक्त सुरक्षा देने के नाम पर इन लोगों ने कोई पहल क्यों नहीं की? अगर ये लोग चाहते तो निश्चित तौर पर विमल यादव आज हमारे बीच होते। जिस तरीके से पत्रकार की हत्या हुई है, नृशंस हत्या हुई है, वो सीधे तौर पे नीतीश कुमार के सुशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। पलक, सर्वेश, वाकई में बड़े सवाल खड़े होते हैं। अगर सुरक्षा की जब मांग की गई थी, अगर सुरक्षा दे दी जाती तो आज विमल सही सलामत होते और उनका परिवार जो बिखर चुका है वो ना बिखरा होता। लेकिन देखिए कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं। जब सीएम नीतीश कुमार से इसको लेकर सवाल किया गया तो सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि विपक्ष जबरन में ये आलाप गा रहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था ठीक है, लेकिन जब उनके खुद के मंत्री सुरक्षित नहीं है, उनके खुद के मंत्री की गाड़ी पर तोड़फोड़ कर दी गई, तो अब क्या तर्क होगा सरकार का इस पर? देखिए कानून व्यवस्था ध्वस्त है, इसीलिए जमा खान की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई। वैसी जगह पे सर्किट हाउस में जो कि काफी वीवीआईपी इलाका माना जाता है और जितने वीआईपी होते हैं सर्किट हाउस में आके रुकते हैं और वहां उनकी गाड़ी पे तोड़फोड़ हो जाती है। तो जब मंत्री सुरक्षित नहीं है, पुलिस सुरक्षित नहीं है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, तो नीतीश जी बताएं कि कौन सुरक्षित है। ये जो तमाम बातें हो रही हैं, जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी की बात आज एसपी कर रहे हैं, भवेश यादव, विपिन यादव, आशीष यादव,
और एक अन्य व्यक्ति जो है उमेश यादव, इन 4 लोगों की गिरफ्तारी आज हुई है। इन चारों के खिलाफ विमल यादव पहले ही आरोप लगा चुके थे कि ये लोग उनको धमकी दे रहे हैं, उनकी हत्या हो सकती है, तब उस समय क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। तमाम तरह के सवाल हैं और एसपी इन सब बातों को लेकर बचते नजर आ रहे हैं, चाहे सरकार के लोग हों चाहे यहाँ की पुलिस हो। इन तमाम सवालों पे तमाम लोग बचते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो बगले झांकने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है। अगर किया होता तो विमल यादव आज हम लोग के बीच में होते। पलक बिल्कुल, देखिए कई सवाल उठ रहे हैं। अब विपक्ष तो यह भी कह रहा है कि नीतीश कुमार एक तरफ तो पूरे देश संभालने की बात करते हैं, यहां उनसे बिहार नहीं संभल रहा। इस तरीके के सवाल खुद बीजेपी उठा रही है कि उनसे जब अपना राज्य नहीं संभल रहा वो देश क्या संभालेंगे। पलक ये सवाल नहीं है, सच्चाई है। जिससे प्रदेश नहीं संभल रहा है वो देश संभालने की बात करता है। सीधे तौर पे आप देखिए कि जो हालात बिहार में हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं। भागलपुर में घटना हुई, मुजफ्फरपुर में घटना हुई, समस्तीपुर में भी दरोगा की हत्या हुई 14 तारीख को। तो जिस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही हैं उससे साफ हो गया है कि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया। जो नीतीश कुमार 2005 में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के नाम पर सत्ता में आए थे, अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि अपराध 24 घंटे में कम कर दूंगा, वो नीतीश कुमार आज कहाँ गुम है पता नहीं। किस मुगालते में, किस सपने में को देख रहे हैं और किस तरीके से वो प्रदेश चला रहे हैं वो तो साफ दिख रहा है। पलक देखिए जो हालात अभी हैं वो काफी विस्फोटक है, लोगों में काफी गुस्सा है। तमाम जो लोग हैं ना, ये इसलिए यहाँ इकट्ठे नहीं हुए हैं कि यहाँ पप्पू यादव आए हैं, ये इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ पे इस घर से 2 चिराग बुझे हैं और ऐसे चिराग बुझे हैं जो यहाँ पे कमाने वाले लोग हैं। पूरे घर का खर्च वो लोग चलाते थे, उन लोगों की बारी बारी से हत्या कर दी गई और एक ही गैंग ने किया है। मैं गैंग इसलिए कह रहा हूं कि जिन लोगों के ऊपर परिवार ने आरोप लगाया, कुल 8 लोगों पर आरोप लगाया, 2 लोग अभी फरार हैं। तो पुलिस भले ही अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर अगर 4 लोगों को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, तो 2 अन्य लोग कहां फरार हैं। सीधे तौर पे उनके पिता कल कह रहे थे, हरेंद्र सिंह जो कि विमल यादव के पिता हैं, कल हमने उनसे बात की थी, वो सीधे तौर पे कह रहे थे कि तमाम लोग जो हैं इन पे लगातार हम लोग बोल रहे थे इनके बारे में कि धमकियां मिल रही हैं। बेटा भी कई बार बोल चुका था पुलिस को, एसपी को भी जानकारी दी गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। और ये तमाम वही लोग हैं जिन्होंने उनके गब्बू यादव की हत्या में जो लोग शामिल थे, उन्हीं लोगों ने गवाही देने के नाम पर विमल यादव की हत्या कर दी। तो इस बात साफ है, चाहे पुलिस प्रशासन कुछ भी कर ले, सरकार कुछ भी कर ले, हालात लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल से बाहर है नीतीश कुमार के। और नीतीश कुमार भले ही अच्छा सर्वेश, आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव यहाँ पर मौजूद हैं, हालांकि वो अभी अंदर गए हुए हैं, क्या उनसे संभव हो पाएगा बात करना? जी बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे, जैसे ही पप्पू यादव बाहर निकलते हैं हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। और बिल्कुल हम उनसे बात करेंगे और बात करके और पूछेंगे उनसे, सारे ये सवाल पूछेंगे कि आखिर आज वो आए हैं, इसके पहले क्यों नहीं आए, वो इसके पहले क्यों नहीं सुरक्षा दी गई। ये तमाम सवाल हमारे होंगे उनसे, लेकिन उनके आने का इंतजार हमें भी है। पलक नेता नहीं, वो सेवक। बिल्कुल, तो जैसे ही आपको मौका मिलता है आप उनसे बात करिएगा। लेकिन देखिए, इसी बीच भारत 24 लगातार इस खबर पर बना हुआ है। हमारी कोशिश है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। अब जरा पत्रकार विमल यादव की पत्नी और आप उनके बेटे को सुनिए, जो कल हमारे स्पेशल शो दहाड़ में शामिल हुए थे। इस वक्त 2 चेहरे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। नीतीश बाबू, इन 2 चेहरों को आप क्या जवाब देंगे? एक है विमल यादव के बेटे और उनकी धर्म पत्नी पूजा यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं इस घड़ी में आपका क्या स्वागत करूं मुझे नहीं मालूम है। पूजा जी, मुझे तो यह भी नहीं मालूम है कि आपसे सवाल क्या करना चाहिए। जब वो तस्वीर मैंने देखी कि आपको चेक दिया जा रहा है, चेक की राशि 20,000 है, मेरे पास शब्द नहीं थे इस चीज को बयां करने के लिए। अलावा माफी मांगने के देश और कुछ कर नहीं सकता है अभी। पूजा जी, जब आपको नीतीश बाबू ने एक चेक पहुंचाया था, आप बहुत गुस्से में नजर आ रही हैं। आपने वो चेक क्यों लौटा दिया? क्या करेंगे, जिसकी पति का हत्या होगा तो चेक लेकर के क्या करेंगे? चेक लेकर के क्या करेंगे हम लोग? हुआ क्या था पूजा जी? जब लाइसेंस के लिए अप्लाई किया गया, हाँ, लाइसेंस के लिए जब अप्लाई किया गया, 2 साल से डीएम ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, तो लाइसेंस नहीं दिया गया। तो प्रशासन की लापरवाही नहीं हुई तो किसकी हुई?
ये कोई रंजिश चल रही थी क्या? लाइसेंस दिया जाता तो वो तो नहीं न मारा जाता। उसका भाई था, छोटा सरपंच हत्याकांड हुआ था 2018 में, उसका गवाह था वो। आपके पति गवाह थे और उनको बदमाशों ने आकर उनकी हत्या कर दी। जी उनको किसी तरह की कोई सुरक्षा भी नहीं थी। जी हाँ, कल नहीं थी। लाइसेंस के लिए अप्लाई किया गया था, नहीं दिया गया। 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं डीएम ऑफिस, नहीं दिया गया। क्या इससे पहले भी धमकियां मिली थी विमल जी को? गवाही के लिए गए थे कोर्ट, तो रपेटा गया था रास्ते में। और ये कब हुआ था? वो मुझे याद नहीं, हम दवाया हुआ खाते थे। पूजा जी, क्या कभी विमल जी ने आपसे बात की थी? 15 क्या उन्होंने 15 कभी ये बताया था कि उनको खौफ आता है, उनको डर लगता है, उनके साथ कभी ऐसा कुछ हो सकता है? जी हाँ, क्या कहा था उन्होंने? वो बोले थे कि हमारे जान को खतरा है, हमारी जान को खतरा है। तो हम उसको बोले कि गवाह के पक्ष से हट जाइए, लेकिन मेन गवाह वही था। वो बोले कि हम गवाह में से नहीं हटेंगे। और सुबह जब ये गोलियां चली, भोर बाहर आवाज लगाई गई, आप तब कहाँ थी? हम बच्चे सबको स्कूल भेजने के लिए जगाने गए थे, टिफिन बनाने गए थे। तब तक वो दरवाजे पे निकले गेट खोलने के लिए, इसी दरमियान में दरवाजे पे गोली मार के चला गया। और ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप कह रहे हैं 2 साल से बार बार इस बात का एहसास था कि कोई भी उनकी हत्या कर सकता है, उनकी जान को खतरा है। वो अपनी आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी बंदूक रखना चाहते थे। 2 साल तक उनको मना करती रही सरकार। क्यों? क्या वजह थी? प्रशासन क्यों मना करता रहा? आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे, यही।